हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आपने पहले के पावर बीआई के जो है सारे लेसन्स कर लिए होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि डेटा क्लीनिंग क्या होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों हाँ, ये आज की जो वीडियो मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डेटा क्लीनिंग क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता तो प्रोजेक्ट में आगे चल के हमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम नहीं फेस आउट करनी पड़ती। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखना। और पावर बीआई का पूरा कोड जो है दोस्तों इस चैनल पे आ चुका होगा और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगा। और पार्ट बी में दोस्तों इसका जिस डेटा पे हम काम करेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो डेटा सेट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डेटा है, आप मेरे सामने देख सकते हो, जो डेटा है उसको क्लीन क्यों करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमें जो डेटा की जो ना एक्यूरेसी हमें जो है पूरी क्लियर चाहिए। जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसको हमें क्लीन करना ज़रूरी है। डेटा को जैसे हम क्लीन करते हैं उससे डेटा की क्वालिटी और अच्छी होती है, वो धीरे धीरे बेटर होती चली जाती है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो हम डेटा को क्लीन करते हैं उसमें वो इंसाइट निकालते हैं जिससे आपके प्रोजेक्ट को हेल्प करता है और दूसरे के बिजनेस को ग्रो करने में उसकी मदद करता है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक आता है कि जो डेटा है उसको हम क्या करते हैं, उसका टाइम ना कम करते हैं। मतलब सिर्फ एक क्लिक में ही आपको जो पूरा सिनेरियो है, जो आपका रॉ डेटा होता है, ठीक है, उसको एकदम हम क्लीन करके देते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और जो रिसोर्सेज है, लाइक जो इसमें हम डेटा लेते हैं वो आप अपने सीनियर इंजीनियर से या डेटा इंजीनियर से आप कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है डेटा को आप जो है प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं। आई होप आपको जो है डेटा क्लीन करना क्यों है ज़रूरी, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर डेटा आपने यूज़ नहीं किया, मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, इफ़ डेटा यूज इज़ नॉट क्लीन, अगर आपने डेटा क्लीन नहीं करा तो उसमें आपको क्या सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस आउट करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी दोस्तों, अगर आपका डेटा क्लीन नहीं होगा तो आप जो भी डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे या जो भी इनसाइट्स आप क्लीन बनाएंगे वो क्लियर ही नहीं होगी। ठीक है, डेटा मॉडल जो आगे जाकर हम सीखेंगे वो डेटा मॉडल्स भी जो है वो बार बार फेल होता रहेगा। ठीक है, जो भी हम जो डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं वो किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम निकालते हैं। ठीक है, तो आगे चल के अगर आप जो भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे या पूरा डेटा क्लीन करके एक प्रॉपर तरीके से कंक्लूजन निकालेंगे, वो भी गलत निकलेगा, जिस वजह से बड़े बड़े जो है लॉसेस जो है बिजनेस में लोगों को फेस आउट करने पड़ते हैं। हो सकता है आपके ऊपर जो है आपके सीनियर्स जो है वो भी आपको कहने लगे कि आपने जो डेटा प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करा, जिस वजह से उनको इनसाइट जो है वो सारे गलत मिले और उसके वजह से उन्होंने गलत डिसीजन लिए, जिस वजह से उनका जो प्रोजेक्ट है या बिजनेस है, कंपनी को बहुत बड़ा लॉसेस उठाना पड़ता है। और ये सारी जो जिम्मेदारी है दोस्तों ये आप ही की है। तो आपको ये श्योर करना पड़ेगा जो डेटा आप क्लीन कर रहे हो बहुत सोच समझ के और अच्छे से सारी चीज़ों को फेस आउट करके आप क्लीन करें। अब दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि जो डेटा है, ठीक है, उसको आपको कैसे क्लीन करना है स्टेप बाय स्टेप करके आज के इस थ्योरी लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ना डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डेटा क्या है। डेटा में बहुत सारी की चीज़ें हैं, एम्प्लॉय आईडी है, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों एक डेटा के अंदर। उसके बाद दोस्तों आप जिस डेटा पे काम कर रहे हो उस डोमेन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लाइक आपके पास अगर आप हॉस्पिटल से हो या आप मूवी से हो या फिर मीडिया से हो, मतलब बहुत तरीके के सेक्टर्स होते हैं। आईटी जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल सेक्टर हो गया। तो डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर का जो डेटा है वो जो है क्लीन कर रहे हो या फिर उस पर कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो। उसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो भी डेटा पे काम करो उसका एक बैकअप डेटा आपके पास होना चाहिए। गलती से अगर वो डेटा आपके पास जिसे बोलते हैं अगर डिलीट हो गया तो एंड टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आपको जो है एक जो डेटा है बैकअप में आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो भी प्रोसेस होगा डेटा को स्टेप बाय स्टेप करने का, उसका जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर दोस्तों अब हम आते हैं प्रायोरिटाइज इश्यूज, लाइक जो इम्पोर्टेंट इशू है, जो डेटा में आपको चीज़ें दिख रही है कि हाँ ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, और आप अपने क्लाइंट से डिस्कशन करेंगे कि वो एक्चुअली उनको क्या चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें जो है ना डेटा का फॉर्मेट चेक करना पड़ता है कि डेटा जो है न्यूमरिक में है, अल्फ़ाबेटिक में है, बुलियन में है,
किस टाइप का आपका डेटा है, उस डेटा पे भी आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको डेटा को वेरीफाई भी एक बार करना पड़ेगा। उसके जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, स्टैटिक्स है, उसको भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको दोस्तों इसका टेस्ट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक जैसे आप जो डेटा इंपोर्ट करोगे उसको भी एक बार रीचेक ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखना, और जब आप डेटा एंट्री करो तो ये चेकआउट कर लेना दोस्तों उसमें जो कोई एरर्स वगैरह नहीं आ रहे, जिस मतलब डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना आगे चल के आपको मॉडलिंग में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद दोस्तों हम जो है सबसे इंपॉर्टेंट डेटा की आपको प्राइवेसी का ध्यान रखना है, आपका डेटा लीक नहीं होना चाहिए, उस बात का भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद जो है आप सारी चीज़ें क्लीन कर देंगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप करके आपका जो है एक डेटा सेट तैयार हो जाएगा। फिर आप मॉडलिंग करेंगे और इस सारे क्लीनिंग प्रोसेस के बाद आप रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे, डेटा मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद आप एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, जिस वजह से आपका जो है पावर बीआई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था थ्योरी, और कल मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल के साथ ये सारे स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, और पावर बीआई का पूरा कोर्स इस चैनल पे आ चुका है, और शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिनको एज अ पावर बीआई डेवलपर और डेटा एनालिस्ट बनना है। टेक केयर।